बिहार में मंत्रियों का जो हाल है वो सभी आप जानते ही हैं। जो भी मंत्री अलग-अलग डिपार्टमेंट के बनाए गए हैं, अलग-अलग जो है तरह से आपको जो है वोट लेने के लिए हमेशा जो है मोटिवेट करते रहते। आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है लंबे समय से जो भी वैकेंसीज़ का वीडियो है वो बनाते हैं, जिसमें सबसे हम लोग का जो ज़्यादा मेजर वैकेंसी की जानकारी दी जाती है, वो जो है अखबार की नोटिस से होती है या फिर किसी मंत्री या फिर किसी पार्टी का जो ट्वीट होता है उसके माध्यम से दी जाती है। और कहीं न कहीं जो मंत्री लोग होते हैं, समय-समय पे जो है भर्ती को लेकर अपने डिपार्टमेंट की जो है गणना करते रहते हैं कि भाई इतनी भर्ती है, यहाँ पे इतनी भर्ती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ों को जो है इसलिए दिखाया जाता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो सबको जो है प्रेरित किया जाए और कहीं न कहीं वोट बैंक बनाया जाए। लेकिन एक्चुअल में बिहार की दशा क्या है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से जो है भर्ती के बारे में सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये सरकार आएगा या फिर ये सरकार आएगा तो हमें भर्ती दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे ही रह जाइएगा, कोई भी आपको जो है भर्ती नहीं देने वाला है, कोई भी आपको बहाली नहीं करने वाला है। जो करना है आपको खुद करना है। चाहे किसी प्रकार की कोई भी भर्ती हो गया हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, तो इसलिए आपको जो है अपने पे मेहनत करना है। वैकेंसी कम है, ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना तैयारी जो है बेहतर करना है अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी को हम ये भी देखते हैं ना कि क्या करते हैं कि केवल जो है सरकारी नौकरी की जो कंपटीशन की तैयारी होती है, वही जो है निर्भर कर रहे हैं। उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो देखिए, ये भी मतलब एक तरह से समझिए कि प्रॉब्लम है। कई सारे मेरे जानने वाले लोग हैं, कई सारे मेरे मित्र हैं, जो कि अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और उनके पास एक्स्ट्रा कोई भी बैकअप नहीं है कि मान लीजिए अगर सरकारी जॉब हमें नहीं मिला, सारी चीज़ सही होने के बाद आप सही से पढ़े लिखे हैं, सही से तैयारी किए हैं, लेकिन नसीब कभी-कभी साथ नहीं देता है, कम नंबरों से आप छँट जाते हैं, आपकी भर्ती नहीं हो पाती है, तो फिर आप फ्यूचर में क्या करेंगे बताइए? समय भी निकल रहा है, घर वालों का जो है प्रेशर है कि भाई कब जॉब करोगे कि तुम्हारा शादी होगा, कई सारी चीज़ें हैं, सबको जो है लेकर चलना पड़ता है और कहीं न कहीं जो एस्पिरेंट होते हैं, वो मेंटली जो है डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। कई बार हमने भी इन चीज़ों को जज किया हुआ है। हम लोग भी जब मान लीजिए स्ट्रगल अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है लाइफ में, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इससे पहले भी स्ट्रगल हम लोग किए हैं। अभी जो भी आप लोग सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है दोस्तों, ठीक है? बहुत मेहनत है, रात-रात भर जग के जो है काम करना है, तो वो चीज़ें नहीं है। मतलब कि स्ट्रगल लाइफ में आपको जो है थोड़ा-सा इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो आप लोग, मेरा मानना यही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमने अनुभव किया हुआ है कि प्लीज़ आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जो प्लेन डिग्रियाँ होती है, जैसे कि आपने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, ठीक है? या फिर बीकॉम कर लिया, तो करने के बाद ठीक है, आपको जॉब जल्दी कोई देगा नहीं, कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर सकते हैं और कहीं भी आप मान लीजिए जाएँगे, तो पूछेगा कि आपके पास कौन-सा डिग्री है? तो आप बताएँगे कि मैंने बीएससी किया हुआ है या फिर बीए किया हुआ है। आपको जल्दी कहीं जॉब नहीं देता है भाई, समझ लीजिएगा इन बातों को। और कहीं न कहीं इन चीज़ों को टेक्निकल में लेकर जाएँगे, टेक्निकल आप कोई कोर्स कर लेते हैं, तो उससे आप कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर मान लीजिए खुदा ना करे किसी का जॉब ना लगे, लेकिन अगर नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो टेक्निकल कोर्स के माध्यम से किसी कंपनी में खुद का कोई इनोवेशन, खुद का कोई काम कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आगे चल के आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, चलो भाई हमारे पास सरकारी जॉब नहीं है, तो हमें तो एक बैकअप हमने रखा हुआ है ना, जिसके माध्यम से कुछ काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे वर्क है जो कि लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के भरोसा ही बैठना है और कोई सरकार आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, सब अपने पेट के लिए हैं, सब अपने लिए चिल्ला रहे हैं, अपने बाल-बच्चे के लिए चिल्ला रहे हैं। आपको जाननी चाहिए इन बातों को। आप देखिए गांधी मैदान में कितना भीड़ लगता है। ये भीड़ कौन लगाता है? हमारे बच्चे, हमारे जैसे भाई, हमारे जैसे बेरोजगार, किसी मंत्री और नेता का कोई भी घर का व्यक्ति उसके रैली तक में नहीं जाता है, उसके साथ भी नहीं जाता है। आप सभी को पता है, क्योंकि आज आपका नेतृत्व जो कर रहा है ना, कल उसके बेटे आपका नेतृत्व करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बिहार में आप देख रहे हैं ना लालू जी को, खुद तो नेतृत्व किए ही हैं, अब उनके पुत्र भी कर रहे हैं। आप उससे तो अच्छे पढ़े लिखे हैं ना भाई, है कि नहीं? बताइए। आपने स्नातक कर लिया हुआ है, वो तो 9वीं फेल है। मतलब ये मैं उनके कैरेक्टर के ऊपर दाग नहीं लगा रहा, मैं कह नहीं रहा, लेकिन इन चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा। तो इसलिए इन सब नेता वाला चक्कर और जो भी पॉलिटिक्स है उसको छोड़िए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए इन बातों को। और देखिए, सरकार कोई भी है, वो चाहे नीतीश का सरकार हो, लालू का सरकार हो, जन सुराज का सरकार आने वाला है या फिर पुष्पम प्रिया का सरकार, किसी का सरकार बने बिहार में, उससे मतलब नहीं है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, हमको इन सब चीज़ों को किस तरह से मरोड़ कर अपने को सुधारना है, अपनी आर्थिक को सही करना है, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना है। वो खुद के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। तो बस मेरा मानना यही है कि आप जहाँ भी हैं, केवल एक चीज़ों पे डिपेंड मत रहिए, टेक्निकल कोर्स भी करिए। बहुत सारे, जैसे कि अभी देखेंगे नीतीश कुमार जी वो
स्कीम चला रहे हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से 4 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। आप लोग कहेंगे नहीं मिलता है, मिलता है भाई, मेहनत करिएगा तब ना मिलेगा, ऐसा थोड़ा मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे जान पहचान के लोग हैं जो कि लेकर पढ़ रहे हैं, 3 लाख 4 लाख रुपया मिल जाता है, लेकर पढ़ रहे हैं, उतना होता नहीं है, फिर भी आपके घर वाले भी तो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करिएगा, आगे चल के पोटेंशियल है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप जो है 2 पैसे 4 पैसे के लिए मोहताज पड़े हुए हैं। कोई 1,000 रुपया सरकारी स्कीम निकाल देता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो मतलब समझिए कि 50 या 60 वीडियो चल जाता है। ये लोग कहाँ से आते हैं? 1,000 रुपये से आपका कुछ काम चलने वाला है? हम लोग वीडियो बनाते हैं भाई, इन बातों को हम ये नहीं कहेंगे नहीं बनाते हैं। चलो स्कीम से रिगार्डिंग हम लोग को जानकारी देना है, हम लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको जरूरत है, उनके पास पैसे नहीं है, वो स्कीम के पैसे लेना चाहते हैं। 1,000 रुपये में आपका क्या होने वाला है? आज लीजिएगा, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रतिदिन कुछ ना कुछ इनकम आता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमेशा मेहनत करिए, भगवान करे कि आपका अच्छा से अच्छा जॉब लगे, और मेरी शुभकामना आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और जो भी हम लोग भर्ती के बारे में बताते हैं, आप लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि 1 गो पोस्ट है, 2 गो पोस्ट है, एक ही गो वीडियो बार बार बना रहे हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग का काम तो वही है ना, हम लोग जानकारी देना चाह रहे हैं कि 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको फर्क पड़ता होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं एक ही पोस्ट पे किसी का भर्ती हो गया तो रोजगार तो मिल गया ना। सरकार तो आपको नहीं बताएगी। हमारे जैसे जो भी यूट्यूबर हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा औकात क्या है, तुम यूट्यूबर हो। ठीक है भाई, हम यूट्यूबर हैं, लेकिन आपको जानकारी तो दे रहे हैं। आपको जानकारी होता तो आप मेरे पास नहीं आते। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किसी के ऊपर कुछ कमेंट करने से पहले अपने जो गिरवान है ना, उसमें भी झांक कर देख लेना चाहिए। कोई कहता है कि आपने टाइम खराब कर दिया, भाई टाइम हमने क्यों खराब किया? आप खुद अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मत देखिए वीडियो, क्या यही ना बात हम कहेंगे आपसे? जिसको ज्यादा दिक्कत है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, भाई देख लो हम स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको भुलतिया कर रखते हैं, बाद में कहते हैं कि ना ये भर्ती आइले नहीं खे, ऐसे थोड़ा ना बोले नहीं हम। ये सब चीज बाटे ध्यान रखे के चाहिए। बाकी प्यार सपोर्ट बनल रही, वीडियो हमेशा आवत रही। तो बस छोटा सा फीलिंग था, आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहे थे। हालांकि हमारा ये कोई इस तरह का बैकग्राउंड है नहीं कि हम आपको इस तरह से कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं। जस्ट फ्रेंड के नाते, जस्ट अपने दोस्त भाई के समान मानकर इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।